हाय फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था। पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्काउंट में चलेंगे। ठीक है, तो पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। ठीक है, दोनों को मिलाकर 20,000 रुपए में खरीदा उसने, और बोला है कि घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% के हानि पर बेच दिया, तो इस पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ है। 2% का लाभ हुआ है, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो, जो हमने कल भी क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था, कल एक कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि एलिगेशन मेथड वहां पर लागू होता है जब कोई दो वैल्यू दे रखी हो, 2% दे रखे हो, उनका नेट परसेंटेज भी दिया हुआ हो, मतलब नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है अगर दिया हुआ है तो उसमें हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में। उसने बोला है जो कि एक को 20% के लाभ पर बेचता है, तो +20। एक को 20% के लाभ पर किया है और दूसरे को उसने 10% की हानि पर बेचा है, तो इधर -10 लिख लो। ठीक है, अब देखो किस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं। और दूसरे पर उसने फाइनल नेट रेट दिया हुआ है कि उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, अब हम इसको करते हैं। तो जब 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। और जब 10 में 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो जब माइनस है और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर 2 में जब माइनस माइनस 10 करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, -12, तो माइनस साइन नहीं लेना है, तो क्या आ जाएगा? 12। अब देखो रेशियो क्या बना, ये 3। तो फाइनली रेशियो बन गया 2:3। ये इनका कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब सेलिंग प्राइस तो उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा क्रय मूल्य कितना होगा। तो अब हमें पता चल गया क्या कि भैया 3 2 5, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 20,000। उसने बोला है 20,000 रुपए में खरीदा है, तो 5 की वैल्यू 20,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000 रुपए। उसने पूछा हुआ है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर 2 में कर दिया, यही आंसर हो गया। 8,000 रुपए। अब ये 8,000 रुपए अगर घोड़े का हो गया तो 4 गई 12, 12,000 रुपए गाड़ी का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम क्वेश्चन को कर सकते थे। बाकी इसका लेंथी मेथड है, अगर पूरा पहले करो फिर एक्स लेट करके करो तो करने की जरूरत ही नहीं है। जब नेट रेट दे रखी है तो हम एलिगेशन मेथड उस पर अप्लाई कर देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम सीखेंगे डिस्काउंट। अब हम सीखेंगे डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा किसे कहते हैं? हम बहुत बार मार्केट में देखे होंगे कि 2-3 तरीके से हमको डिस्काउंट दिया जाता है। एक तो होता है फ्लैट डिस्काउंट। दुकान पे तुमने खुद देखा होगा कि डायरेक्ट लिखा होता है 20% ऑफ या 20% फ्लैट डिस्काउंट। इसका मतलब होता है अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कितने परसेंट का, तो ये मान लो कि जैसे कोई चीज 100 रुपए की है और हमने बोला 20% का डिस्काउंट है, तो भैया सीधा 100 रुपीज पर 20 का डिस्काउंट है, मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ये तो हो गया एकदम साधारण बट्टा। दूसरा, वो बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरा बट्टा देते हैं जिसमें वो कहता है, मान लो उसने बोल दिया 40+30। इस तरीके का डिस्काउंट भी मार्केट में खूब देखने को मिलता है। जब सेल लगती है पता लगा उसमें लिखा होता है 40+30% ऑफ। हमको देखने में क्या लगता है कि 40+30 मतलब हमको 70% ऑफ दे रहा है, लेकिन नहीं, रियल डिस्काउंट ये नहीं है। क्यों? वो हमको बेवकूफ बना रहा है इस तरीके का बट्टा देकर। वो हमको इतना नहीं दे रहा है। देखो इसको हम करेंगे कैसे, मतलब हमको रियल बट्टा कितना दे रहा है। तो देखो, अगर दो दो डिस्काउंट दिए हुए हैं और उनका नेट डिस्काउंट पूछा जाए कितना होगा, तो एक तो इसका ये मेथड होता है एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो जैसे हमने बोला 40 और 30 दो बट्टे दिए हुए हैं, तो हमने कर दिया 40 + 30, ठीक है, माइनस 40 × 30/100।
तो देखो 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 4 नहीं 12, 40 30 70, 70 में से अगर 12 घटा दिया जाए, 70 में से अगर 12 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 70 में से 12 अगर घटा दिया जाए तो बचेगा 8, और इधर 6, 1 गया 58। मतलब हमको 58% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। अगर ये दो डिस्काउंट ना देता और हम तुमसे कहते एकल बट्टा कितना होगा इसका, ये दो डिस्काउंट ना दे करके सिंगल डिस्काउंट कितना होता, तो अगर वो 58% का हमको छूट देता तो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर होता। तो ये तो देखो निकालने का एक तरीका हो गया। दूसरा इसका मेथड अभी बाद में बताएंगे, अभी हम सिर्फ बट्टे की बात करते हैं कि होता क्या है। ये तो हो गया। एक डिस्काउंट हमको ये देता है जिसमें वो ये कहता है कि भैया तुम हमसे 4 सामान ले लो, है ना, बोला 4 वस्तुएं खरीदने पर, 4 वस्तुएं खरीदने पर ले जाओ एक फ्री। 4 वस्तुएं खरीदने पर उसने बोला एक फ्री दे रहे हैं तुमको। मुझे तो तुम्हें क्या लगा, अगर मान लो उसने यहाँ पर 4 ना दे करके 2 दे दिया, ऐसे समझो 4 ना दे करके अगर 2 दिए दे दिया, बोला कि 4 वस्तुएं खरीदोगे 2 वस्तुएं फ्री मिलेंगे, तुमने क्या दिमाग लगाया? अब 4 वस्तुएं मतलब इससे ले रहे हैं कि 2 हमको फ्री दे रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें लगा कि नहीं यार आधी आधी ज्यादा दे रहा है 50%, लेकिन नहीं ये 50% नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? भैया 2 वस्तुएं तो तुमको फ्री दे रहा है, लेकिन कितने में, कितनी वो दे रहा है अपने पास से, तुम्हें टोटल कितनी दे रहा है वो नीचे रखना है। तो टोटल तुम्हें दे रहा है 4 + 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 3 जा 6, और 100/3 ये होता है 33 होल 1/3%। रियल डिस्काउंट तो 33.3% दे रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है 50% दे रहा है। तो समझ में आया? तो ये वाला बहुत ध्यान से देखना, जब आर्टिकल वाला कभी भी डिस्काउंट देगा, जब आर्टिकल वाला कभी भी डिस्काउंट देगा तो उसमें हमको नीचे टोटल रखना है, नीचे टोटल रख। अब देखो हम बात करेंगे जब मान लो उसने 2 से ज्यादा बट्टा दे रखा हो। 2 के लिए तो हमने बता दिया तुमको कि x + y - xy/100, इससे भैया निकाल लो तो एकल बट्टा निकल आएगा। ठीक है, अब हम तुमको वो मेथड बताएंगे जिसमें 2 से ज्यादा का हो। देखो जो हम तुमको फ्रैक्शन मेथड शुरू से बताते आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस में, वो हर जगह काम करेगा। अब देखो यहाँ पर भी उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तुमको इसका फार्मूला बताते हैं। मान लो अगर उसने 2 से ज्यादा बट्टा दे दिया तो हम क्या करेंगे? तो देखो 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 - d1 अपॉन 100 इंटू 100 - d2 अपॉन 100 इंटू 100 - d3 अपॉन 100। ये भैया ऐसे ही चलता जाएगा, चाहे वो 50 बट्टा दे दे, चाहे 4 बट्टा दे दे, चाहे 5 बट्टा दे दे, जितने भी दे दे उसको इतने से पहले सॉल्व कर। बात बहुत ध्यान से देखना, हम कहना क्या चाह रहे हैं। इतना जब सॉल्व करोगे फाइनल आंसर वो नहीं होगा। इतना सॉल्व करने के बाद तुमको जो इससे वैल्यू आएगी, जो इससे वैल्यू आएगी, मान लो हम इसको कैपिटल डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल डी। तो हम फाइनली डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 100 माइनस कैपिटल डी। ये चीज याद रखना। इतना सॉल्व करेंगे फिर उसको 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो जैसे हमने तुमसे बोला, एग्जांपल ले लेते हैं कि 30%, ठीक है, मान लो मैं तुमसे बोल दिया कि 30%, ठीक है, 20% और 10%, इसका एकल बट्टा क्या होगा? तो अब हम फार्मूले पे चलते हैं, उसके बाद तुमको इसकी ट्रिक बताएंगे, फिर बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, जब ये दे रहे हैं फार्मूला नोट कर लेना आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो जो सही लगे। तो देखो जब हम इसको चलेंगे तो हमने क्या लिखा? 100 लिख दिया हमने, क्योंकि 100 पे कंसीडर करते हैं। तो 100, अब 100 - 30 करेंगे d1 तो क्या आएगा? 70 अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाइड, फिर 100 - 20 तो 80 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। अब देखो क्या कर रहे हैं, 2 जीरो कैंसिल, 1 0 2 0, ये। अब देखो 9 8 72, 72 और इसमें कर दिया मल्टीप्लाइड 7 कर, नीचे 10 भी चल रहा है। अब देखो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 लाख यहाँ से, 7 7 49 और 1 50। देखो कितना है। ऑप्शन में एक ये डिस्काउंट भी दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना ये डिस्काउंट है नहीं, ठीक है, ये डिस्काउंट है नहीं। तो अब करना क्या है, हम लास्ट में बताए थे जो ये वैल्यू आएगी उसको 100 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दो 100 और उसमें
50.40, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 60 और यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर 954। फाइनली बट्टा ये है 49.60, 49.60% का एकल बट्टा वो तुमको दे रहा है। लेकिन अब अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, इसको याद कैसे करेंगे। हमने बोला 30 20 10, हमेशा एकल बट्टा जो आएगा वो इन तीनों के सम से कम आएगा। तो देखो 30 20 50 10 60 कम है, बस डन। अब देखो हम इसको फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से करो यार, है ना, जल्दी से करते। देखो हमने बोला था 30 20 और 10, ये परसेंटेज वैल्यू थी। हमें पता है 30% को क्या लिखते हैं, 30% को लिखते हैं 3/10। मतलब भैया 10 वाली चीज को 7 पे बेच रहा है, 10 वाली चीज को 7 पे बेच रहा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 10 वाली चीज को 7 पे बेच रहा है। देखो हम निकाले कैसे हैं, 30/100 किया है, 2 जीरो कट गया तो 3/10 आ गया। ठीक है, आप देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 वाली 4 पे। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 वाली 9 पे। अब देखो एक चीज मान लो, अगर ठीक है ये है इसका पूरा क्रय मूल्य, ठीक है, एमपी मार्क प्राइस कुछ भी मांग लो, ठीक है, और ये मान लो है इसका विक्रय मूल्य। एक चीज हमेशा याद रखना, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, सबसे नोट वाली बात है, नोट, है ना, कि डिस्काउंट हमेशा हमेशा पे हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, मतलब अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। ये बहुत ही मतलब ध्यान से क्वेश्चन करना। तो देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पर चाहो तो काट लो, देखो काट लेते हैं इसको, 2 से काटा 2, ये आया 5, मतलब क्रॉस वाले में कट कर सकते हो अगर कट हो रहा है। 2 से काटा है 5, 55 25 पंचे 125, इधर क्या आया 9 7 63, ठीक है, लिख दिया हमने 63। अब देखो कितने रुपए छोड़ रहा है, तो देखो छोड़ कितने रहा है 125 में, अगर 63 रुपए की तुमको सामान पड़ रही है तो तुमको छोड़ रहा है 62 रुपए। कितने छोड़ रहा है 62, मतलब 125 माइनस 63 करो 62 आएगा, बट्टे 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो कर लेते हैं इसको, 25 से काट लो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब इसको 5 से काट लो, 5 एक कम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, लगाया 1, 5 चौको 20। अब देखो मल्टीप्लाइड करो इसका, 4 चौक 16, एक हासिल हुआ, 4 दूनी 8 1 9, ठीक, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ठीक है। एक प्लेस के बाद डेसिमल, एक प्लेस के बाद डेसिमल बता, ये एक लाइन पे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड अगर सही लगे तो अप्लाई कर लो, अदरवाइज वो 100 माइनस D1 है ना, ये बेसिक तो सबको पता है। ये तो अगर मतलब फिर बेसिक लगाना है तो फिर लगा उससे कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये तो तुम्हारा मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है ना, ये तो तुम्हारा फार्मूले पे जिंदाबाद है, वैल्यू रखो फाइंड आउट कर लो। अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इस तरीके का हमने तुमको क्वेश्चन करवा दिया कि एकल बट्टा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो उसने कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है अब देखो हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस तरीके से वो बट्टा देगा और किस तरीके से अंकित मूल्य करवाएगा। जैसे बोला गया कि कोई एक दुकानदार है जो किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस होता क्या है, ये सीपी के मतलब कोई कास्ट प्राइस होती है उस पर बढ़ाया जाता है। भाई दुकानदार तुम छूट भी चाहते हो, तुम्हें बट्टा भी चाहिए, है ना, तुम्हें अब दुकान वाला अगर एक बगल वाला तुमको डिस्काउंट दे रहा है 20% का, और जहां पर तुम सामान ले रहे हो उसकी दुकान पर डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है, तो तुम्हें लगेगा यार बगल वाला तो सस्ता दे रहा है ना। इसके लिए उसने एक गेम खेला, उसको लगा कि यार डिस्काउंट देना तो एक काम करते हैं, कास्ट प्राइस हम पहले से बढ़ा करके अंकित कर दें, पहले से बढ़ा दें और बाद में हम छूट दे दें, अपना भी काम और ग्राहक भी खुश, है ना। तो उसने क्या किया कि कास्ट प्राइस पे तुमको सामान दिया ही नहीं, उसने उसका पहले मूल्य बढ़ा दिया। तो उसने क्या किया दुकानदार ने कि 40% बढ़ा करके अंकित किया, ठीक है, 40% बढ़ा करके अंकित किया। और उसके बाद जब तुम दुकान पहुंचे तो उसने बोला चलो अच्छा तुम्हारे लिए यार 15% का डिस्काउंट दे दे रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया 40% बढ़ा करके अंकित किया और 15% का डिस्काउंट दिया। तो अब बताओ उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तो देखो बेसिक वाला है कि 100 मान के कर लो, 100 रुपीज की अगर चीज थी, मतलब मान लो सीपी 100 था, तो उसने
40% बढ़ाया तो 100 का 40 ही होता है, तो उसने भैया अंकित कर दिया कितना 140, ये हो गया मार्क प्राइस। अब उसने क्या किया 15% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट इस पे नहीं देगा, हमने पहले भी बताया है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो भैया 140 वाली चीज पर वो 15% का डिस्काउंट देगा। तो अब देखो अगर 140 का 15% निकालोगे तो निकलेगा 14 7 21, निकलेगा 21 रुपए। कैसे देखो 140 गुणते 15/100, जब इसको काटोगे तो ये हुआ, और इसको काट दो 5 से, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 7 14 7 क्या 21 रुपए। अब भैया उसने 21 रुपए छोड़ दिए, अब तुमको कुछ करना ही नहीं है, तो 21 रुपए छोड़ दिया किसमें 140 में, तो 140 में 21 घटा दो तो कितना आया 9, यहाँ पे कितना आया 3, 3 में 2 गए 1, आगे तो जीरो ही है, कोई बात ही नहीं है ना, ये हो जाएगा 1, ठीक है 119। मतलब फाइनली वो चीज तुमको कितने की देगा 119 रुपए की, और थी कितने की 100 रुपए की। तो भैया सीधा सीधा उसने कितना मार दिया 19% का उसका फायदा हो गया। निकालोगे तो देखो अगर किसी का बेस 100 होता है तो जितना उससे ज्यादा होता है परसेंटेज उतना होता है, कैसे 19/100 सीपी पे कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाइड 100 से 100 कट गया 19% आंसर हो गया। ठीक है, ये मेथड हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसको अगर हम फ्रैक्शन मेथड से करें तो कैसे करेंगे, तो अगर फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो उसने क्या बोला 40% बढ़ा रहा है, तो 40% का मतलब क्या होता है 40/100, काट दो इसको 2/5, मतलब ये कि अगर कोई चीज 5 रुपए की थी तो बाबूजी ने 2 रुपए बढ़ा दिए, तो अगर 5 रुपए की थी तो हो गई भैया 7 रुपए की। अब उसने 15% का तुम्हें दिया डिस्काउंट, तो 15% का डिस्काउंट होता है 3/20, क्या होता है 3/20, मतलब 3/20। ठीक है, 3/20 का मतलब क्या है, तो तुमको डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 20 रुपए में 3 रुपए की छूट दे रहा है, तो 20 वाली चीज पड़ गई तुमको 17 रुपए की। बस क्वेश्चन हो गया। देखो 20×5 100, 17×7 119, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे हम आएंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20×5 100, 17×7 119, 100 से हो गया 119, तो 19 का कितने में 100 में मल्टीप्लाइड 100, 100 से 100 खत्म, 19% आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन मतलब दो मेथड से हम बता दिए। अब हम नेक्स्ट तरीके में जब जाएंगे तो हम इसी से बताएंगे। ठीक है, अगर बेसिक से चाहिए तो 100 से आप मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो एक टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें कहता है कि x% का बट्टा देने के बाद किसी दुकानदार को y% का प्रॉफिट होता है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो क्या होगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो हम इसको डायरेक्ट ट्रिक के साथ करेंगे। कैसे, सीपी और एमपी, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है करने का कि 100 - x। ठीक है, मतलब जो डिस्काउंट है हम इसको डी से लिखे दे रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट डी, और जितने का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। अदरवाइज 100 मान के करोगे तो 2-3 लाइन में क्वेश्चन हो पाएगा। देखो अब हम इसका एक क्वेश्चन भी तुमको करवाए दे रहे हैं कि क्वेश्चन है कि कोई एक दुकानदार है, ठीक है, जिसने 10% का बट्टा दिया, मतलब अपनी वस्तु पर वो 10% का बट्टा दे रहा है, उसके बाद भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, मतलब 10% का बट्टा देने के बाद भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का बट्टा दिया, 12% का फिर भी प्रॉफिट ले गया, तो वो पूछ रहा है सीपी और एमपी में रेशियो क्या होगा, क्या होगा रेशियो। तो देखो को कुछ नहीं करना है, सीधा सा तरीका है कि हमने तुरंत हम गए सीपी और एमपी के पास। ठीक है, मार्क प्राइस हमने क्या लिखा, डिस्काउंट को घटा देते हैं, तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना 90। अब 100 में से 12 ऐड करेंगे तो 112। अब इसको कट कर लो भाई, 5 से काट लो, कटेगा 5 से नहीं, इसको 2 से काट लो यार, 2 से काटा तो ये हुआ 45। ठीक है, और इसको 2 से काटा तो 2×5 10 और 2×6 12, बस यही आंसर है 45/56। ठीक है, ये हो गया सीपी और एमपी का, समझ में आया। तो ये रहा इसका आंसर। अगर इसको तुम्हें 100 मानकर करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम मतलब मानोगे कि 10% का डिस्काउंट दिया 90, अब 90 वाला फिगर कितने का है तुमको वो देखना है, तो उसके बाद तुम करोगे। ठीक है,
अब देखो हम चलते हैं आगे। अब हम इसी तरीके के दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी फार्मूले पे। भैया ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे बोल रहे हैं, हमने बोला कि एक व्यापारी है जिसने 450 रुपए में एक घड़ी खरीदी। बहुत ही मतलब ये पहला जो हमने पॉइंट बोला इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। एक व्यापारी ने 450 रुपए में एक घड़ी खरीदी, ठीक है। उसके बाद इसका अंकित मूल्य कुछ इस प्रकार निर्धारित किया कि अगर वो 10% का बट्टा दे रहा है, मतलब उसने 450 रुपए में खरीद लिया, उसके बाद वो उसमें अगर 10% का बट्टा दे रहा है, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो बताओ घड़ी का, है ना, मार्क प्राइस क्या था, मतलब उसने कितने रुपए अंकित किए थे, उस घड़ी में उसने कितने रुपए अंकित किए थे। अब देखो पहली लाइन उसने बोला है कि जब उसने 450 रुपए में खरीदा, तो भैया बेचने वाले के लिए तो सेलिंग प्राइस था, लेकिन हमें बेचने वाले से क्या मतलब है, हमें तो उस व्यापारी से मतलब है जिसने उसको खरीदा, क्योंकि भाई बाकी शर्त खरीदने वाले की बात हो रही, तो खरीदने वाले का ये क्या हो गया, क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया, 450 रुपए, बस खत्म हो गया। अब उसने बोला है कि उसको किस प्रकार से अंकित करे, है ना, कि 10% का बट्टा देने के बाद, तो बस वही फिर पुराना आ जाओ, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, 10% का बट्टा मतलब 90, 20% का फायदा हो मतलब 120। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। अब देखो काट दो इसको, 0 से 0 कट गया, 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 रेशियो 4। अब उसने देखो बोला हुआ है कि अगर सीपी क्रय मूल्य 3 रुपए हो तो मार्क प्राइस 4 रुपए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 450, तो 3 की वैल्यू है 450, एक की वैल्यू 150, ठीक है, एक की वैल्यू 150 आ गई, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 4, 15 चौक 60, 600 रुपए, ठीक है। इसको भैया, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, 600 रुपए आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। अगर इसी को हम अपने मेथड से करते तो हम कैसे करते, हम बोलते भैया कि 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट मतलब होता है 1/10, मतलब 10 वाली चीज 9 की, फिर मार्क प्राइस वाला करते, है ना, कि मार्क प्राइस कितना बढ़ाकर करता, उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत, तो उससे कर लेना, कोई बात नहीं। अब दो मैथड बताएंगे, टाइम बहुत ज्यादा फिर चला जाएगा, है ना, तो इसलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क में होगा, है ना, जिसका सभी को आंसर कमेंट में देना है, कोशिश करना एक बार, अगर नहीं होता है क्वेश्चन तो फिर उसके बाद उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो पर किया जाएगा। देखो प्रॉफिट लॉस हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो छूट गया था, उसका हम एक बार डिस्कशन करते हैं, उसके बाद क्लास में लास्ट का मतलब होमवर्क का एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्लास को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, जिसे तुमने तुरंत देखा कि किसी आर्टिकल को बेचने पर अगर 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि हुई, ठीक है, तो तुमको तो ये चीज रटी हुई है क्या, कि भैया 20% का लाभ हानि मतलब ये हो गया एक्स वाई अपन 100, तुमने पटाख से लिखा -20 × 20/100, दो जीरो से काट दिया, बोला पटाख से -4% हानि है। हर एक कंडीशन पर ये नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान देना है कब होता है और कब नहीं होता है। इसकी ट्रिक ये है कि जब किसी वस्तु के, देखो बहुत ध्यान से देखना, जब किन्हीं दो वस्तुओं के, दो ही की होगा, जब बोलेगा भैया एक को इतने पर लाभ पर और इतने पर हानि पर बेचा गया, तो ध्यान देना जब किन्हीं दो वस्तुओं के, ठीक है, जो दो वस्तुएं दी रखी हैं, ठीक है, उन दोनों के अगर सीपी इक्वल है, क्या इक्वल है, सीपी, मतलब अगर उनका क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, दोनों का बराबर है, तो इस दशा पर, इस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये तो हो गया पहला, बहुत ही ध्यान से इस चीज को ध्यान देना। और दूसरा होता है जब दोनों का एसपी इक्वल हो, क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल हो, जब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल हो और बोले एक को इतने परसेंट लाभ पर और इतने परसेंट हानि पर बेचा गया, तो इसमें वो वाला फार्मूला अप्लाई होता है, कौन सा, x प्लस माइनस वाई, है ना, जो भी होता है, और माइनस प्लस एक्स वाई अपान 100, ये वाला फार्मूला यहां पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला यहां पर एप्लीकेबल होता है। तो अगर यहां पर सेलिंग प्राइस में बोलेगा 20% का लाभ और 20% की हानि, तो तुम्हारा सही है 4%,
नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ की बात करेगा तो फिर ज्यादा नहीं होगा, फिर तो गलत हो जाएगा अगर तुमने 4 पे लगा दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास कहीं पर बाइंड अप करेंगे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर मान लो कोई एक व्यापारी है, ठीक है, उसने दो वस्तुएं जिनका, ठीक है, मतलब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए है। क्या है? 200 रुपए है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए है, मतलब सीपी 200 रुपए है। मतलब पहली का भी 200 रुपए है और दूसरी का भी 200 रुपए है। ठीक है, एक को उसने बेच दिया 10% के हानि पर और एक को बेच दिया 10% के लाभ पर। ठीक है, एक को 10% के हानि पर, एक को 10% के लाभ पर। तो बताओ क्या होगा? तो भैया तो इसमें क्या होगा? सीपी इक्वल है ना, तो नो प्रॉफिट नो गेन। कैसे भैया? इसको भी 10% कम में बेचेगा तो ये बेचेगा 180 का, इसको बेचेगा कितना? 10% अधिक पर, तो कितने बेचेगा? 220 का। देखो जोड़ के देखो 400, जोड़ के देखो 400, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर इसी में वही 80 की बात करता तो फिर एक कंडीशन हो जाती। अगर वो कहता कि कोई दो वस्तुएं बेची गई हैं, ठीक है, दो वस्तुएं बेची गई हैं जिनका विक्रय मूल्य 200 रुपए है, विक्रय मूल्य, तो उस कंडीशन पर फिर हम यही लगाते 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 माइनस करके, तो दो जीरो कट जाते, -4% आता। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेलिंग प्राइस जब इक्वल होगा तो ये फार्मूला लगेगा। अगर क्रय मूल्य बराबर होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो और उसका कमेंट पर आंसर देने की कोशिश करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसको करने की कोशिश करना और इसका आंसर कमेंट में मेंशन करो। ठीक है, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन को आराम से पॉज करके आंसर इसका फाइंड आउट करना, उसके बाद कमेंट करना। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो पर इसका हम डिस्कशन करेंगे। और इस क्लास को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और अपने, ठीक है, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जरूर जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।